ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, आप सभी को, मेरा सभी साधकों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को सादर प्रणाम। आज मैं एक बहुत बड़े गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। साथियों, अगर किसी को संत बनना है, क्यों बहुत सारे मुझे पूछते हैं संत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार निर्णय लेंगे, संत बनना है तो कैसे बना जाता है, संत बनने के लिए संप्रदाय कैसे चुने, संत बनने के लिए त्याग क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल हैं। आज सभी सवालों का उत्तर मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर किसी साधक का निर्णय है कि मुझे संत बनना है तो ये ध्यान रखिए, पूरे जीवन को बदलने वाला निर्णय है आपका। इसे वीडियो को मैं छोटे 3 भागों में बांटने की कोशिश करूंगा। पहला ध्यान रखें, सबसे पहले हमें डिसाइड कर लिया संत बनने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछना है। कौन कौन से 3 प्रश्न? क्या मेरा मन वास्तव में संसार से विरक्त हो चुका है, पहला। दूसरा, क्या मैं नाम, पैसा, परिवार, सुविधा छोड़ने के लिए तैयार हूं। तीसरा, क्या मैं जीवन भर अनुशासन और नियमों में रह सकता हूं। अगर तीनों प्रश्नों का उत्तर भावनाओं में नहीं है, यानी सकारात्मक नहीं है, तो आप समझ गए आपको क्या करना है, यहीं रुक जाना है। अगर बल्कि आपकी गहरी शांति के साथ हाँ आता है तो आगे बढ़ना है। संत बनना किसी दुख या असफलता से भागना नहीं है, ये आत्मा के अंदर से पुकार आनी चाहिए। संत बनने के मार्ग पर सबसे पहले गुरु की खोज करनी है हमें। बिना गुरु के संन्यास नहीं होता, आपको किसी संत संप्रदाय के गुरु के पास जाना होगा। नंबर 2 पर उसके बाद आपकी शुरू होती है सेवा और परीक्षा। गुरु तुरंत संन्यास नहीं देते हैं, पहले आपसे सेवा करवाएंगे, आश्रम में रखेंगे, नियमों का पालन करवाएंगे। उसके बाद 1 से 5 साल तक लग जाता है, कहीं कहीं देखा 1 से 5 साल लग जाते हैं मैंने। उसके बाद आपको दीक्षा दी जाती है। जब गुरु को विश्वास हो जाता है तब आपको विधि विधान के साथ संन्यास दीक्षा दी जाती है। नया नाम मिलता है, नया जीवन की शुरुआत होती है। अब आपके मन में अगला सवाल आता है, त्याग। किस प्रकार का त्याग किया जाता है? संत बनने के लिए बड़े बड़े त्याग किए जाते हैं। सबसे पहले परिवार का त्याग किया जाता है, जिसमें माता पिता, पत्नी, बच्चों से त्याग। अगर आप विवाहित हैं तो उनकी सहमति होना आवश्यक है। जैसे मैंने राधा की सहमति ली है, राधा का धन्यवाद करता हूँ। राधा ने मुझे इस मार्ग पर आने के लिए हाँ भरी है। धन्यवाद राधा आपका, कि मुझे आशा है आप मुझे सपोर्ट की हो इसलिए। दूसरा है धन और संपत्ति का त्याग। अपने नाम से कुछ भी नहीं रखे, पहले से ही नहीं है, मेरे नाम पर क्या रखेंगे। तो सबसे पहले अपने नाम पर कुछ भी नहीं रखना है। अहंकार का त्याग तीसरे नंबर पे। मैं और मेरा समाप्त करना होगा। चौथे नंबर पर आता है सुविधा का त्याग। सादा जीवन, कम भोजन, कम आराम, अधिक साधना, ये जरूर है, क्योंकि संत का जीवन तपस्या का जीवन है। चौथे नंबर पे आता है संप्रदाय में कैसे जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे पूछेंगे संप्रदाय में कैसे जाते हैं। भारत में कई संप्रदाय हैं। 10 नामी संप्रदाय है, वैराग्य संप्रदाय है, रामानंदी है, नाथ पंथ है, अघोर पंथ है। इसी प्रकार कई संप्रदाय और भी बन रही है, लेकिन ये विशेष कुछ संप्रदाय मैंने आपको बताई है। हर संप्रदाय की अपनी परंपरा और अपने नियम होते हैं। गुरु जिस परंपरा से जुड़े होते हैं उसी में दीक्षा देते हैं। पहले तो ये ध्यान रख ले, आप स्वयं संप्रदाय नहीं चुनते, आप गुरु की कृपा के मार्ग से उस संप्रदाय में जाते हैं। और यहाँ तक आने के बाद सबसे बड़ी चेतावनी, मेरे ध्यान रखे भाइयों बहनों, सबसे बड़ी चेतावनी है संत बनने से पहले याद रखने वाली बात अब बता रहा हूँ। संत बनना प्रसिद्धि पाने का मार्ग नहीं है, ये त्याग और सेवा का मार्ग है। यहाँ सम्मान नहीं, परीक्षा मिलती है। अगर मन में प्रसिद्धि पाना, सोशल मीडिया पर नाम, पहचान, फेम बनने का है तो पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए। यहाँ तक पहुँच गए, बहुत सारे पूछेंगे फिर क्या कन्हैया, घर में भी रहकर साधना की जाती है? जी हाँ, घर में रहकर भी साधना की जाती है। हर व्यक्ति को संन्यास लेना जरूरी नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी जप करें, ध्यान करें, सेवा करें, सत्य बोलें। यही 4 आपको सबसे कठिन है, जप करना, ध्यान करना, सेवा करना और सत्य बोलना। मेरी दृष्टि से, गुरु कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से जाना है, यही सच्ची साधना है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, भावपूर्वक आपसे सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अगर संत भगवान मैंने जो बताया, आप बताना मैं किस प्रकार का मार्ग, किस प्रकार की बात बताई है। अगर मेरी बातों से सहमत है तो मुझे बताना कमेंट करके। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहते हो, साधना और साधकों और संतों की जानकारी, तो एक निवेदन करूँगा आपसे, मुझे सपोर्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं अगली वीडियो लाऊंगा। अगला वीडियो रहेगा सच्चे गुरु की खोज, सबसे पहले आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले अगर गुरु जिनको मिले हुए तो गुरु की पहचान कैसे होगी, कैसे पता करेंगे मेरे को सदगुरु मिल गए,
यह मुझे बस गुरु का नाम मिला है। क्या गुरु तत्व मिला है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।